जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में हम लोग जीपीएस के बारे में समझने वाले हैं, जो कि हमारे कार में होता है, हमारे फोन में होता है, बाइक्स में होता है। उसी जीपीएस के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर ये जीपीएस किस तरीके से काम करता है, जीपीएस होता है, हर चीज को एकदम डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जीपीएस का पूरा फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीपीएस एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जिसे अमेरिका द्वारा 1973 में एक प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस था यूएस मिलिट्री, यानी कि यूएस मिलिट्री के लिए इस जीपीएस सिस्टम को बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट के पहले सैटेलाइट को 1978 में लॉन्च किया गया था। उस समय बस जीपीएस का प्रयोग यूएस की मिलिट्री आर्मी ही करती थी। इसकी मदद से, यानी कि जीपीएस की मदद से वो दुश्मनों के जहाज, ड्रोन, जो हेलीकॉप्टर इत्यादि होता है, उसका लोकेशन पता करके उसको नष्ट कर देती थी बड़े ही आसानी से। सन 1983 में एक कोरियन फ्लाइट 007 सोवियत संघ की ओर बढ़ रहा था। उसमें 200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन उस समय किसी भी एरोप्लेन में जीपीएस सिस्टम नहीं हुआ करता था, क्योंकि जीपीएस बस अमेरिका के पास ही था। अमेरिका के जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी होते हैं, बस वही लोग इस चीज का यूज किया करते थे। तो उस समय क्या था कि वो गलती से किसी सोवियत संघ के प्रतिबंधित एयर स्पेस एरिया में आ गया, जिससे कि सोवियत संघ द्वारा उसे मार गिराया गया और 200 से ज्यादा लोग की वहां पे मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक फैसला लिया कि जीपीएस सिस्टम को पूरे विश्व में पब्लिकली दे दिया जाएगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड कवरेज के लिए 24 सैटेलाइट की जरूरत पड़ने वाली थी। वर्ल्ड वाइड कवरेज मतलब कि पूरे विश्व को कवर करने के लिए कुल 24 सैटेलाइट की जरूरत पड़ने वाली थी। तो यूएस सरकार द्वारा पहले सैटेलाइट को 14 फरवरी 1989 में लॉन्च किया गया, और जो 24वां सैटेलाइट है, यानी कि लास्टवां सैटेलाइट, उसको लॉन्च किया गया 1994 में। सन 1995 में पहली बार जीपीएस को पब्लिकली कर दिया गया। ठीक है, लेकिन उस समय क्या था कि अभी हम लोग का जीपीएस का जो क्वालिटी है, हर चीज बहुत ही बेहतर है। लेकिन उस समय क्या था कि इस तरीके का नहीं था। वो उस समय हर चीज बहुत ही खराब था, क्वालिटी भी बहुत खराब था। तो सन 2000 तक यूएस के गवर्नमेंट द्वारा इस पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया, ताकि जीपीएस को और बेहतर बना के लाया जाए। और सन 2000 से जीपीएस कुछ ठीक हो गया, अच्छे तरीके से काम करने लगा पूरी दुनिया भर में। 1978 से लेकर अब तक अमेरिका द्वारा कुल 72 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसमें 2 सैटेलाइट का तो लॉन्चिंग असफल ही हो गया। यानी कि वर्तमान समय कुल 70 में से 33 सैटेलाइट हमारी धरती के सतह से 20,180 किलोमीटर ऊपर अपने ऑर्बिट में मौजूद हैं, और उसमें से कुल 31 सैटेलाइट ही अच्छे तरीके से एक्टिवेट हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि 20,000 किलोमीटर के ऑर्बिट से हमारी पृथ्वी को कवर करने केवल 24 सैटेलाइट की जरूरत है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जीपीएस काम कैसे करता है। ठीक है, हमारे फोन या किसी भी जीपीएस यूनिट में एक रिसीवर लगा होता है, जो कि जीपीएस सैटेलाइट के द्वारा भेजे गए सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये प्रत्येक उपग्रह रेडियो सिग्नल के रूप में मैसेज भेजते हैं। प्रत्येक उपग्रह से मतलब है कि प्रत्येक जीपीएस सैटेलाइट रेडियो सिग्नल के रूप में मैसेज को भेजते हैं, और इन मैसेज में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। इस मैसेज में क्या होता है, बहुत सी इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि जो उपग्रह भेज रहा है मैसेज को, आखिर वो उपग्रह कहां पर है इस समय, उपग्रह का स्थान कहां है। ठीक है, उपग्रह के स्थान के बारे में बताता है, उसका ऑपरेशनल सिचुएशन के बारे में बताता है, और जो वो भेज रहा है उस समय उसकी टाइमिंग क्या है, समय के बारे में भी बताता है। ठीक है, और ये जो सिग्नल भेजता है वो एनकोडेड फॉर्म में होता है। एनकोडेड यहाँ पे 2 प्रकार का हो जाता है, पहला अधिग्रहण मोड, दूसरा प्रिसाइज मोड। जो अधिग्रहण मोड होता है उसमें नॉर्मल जनता आ जाती है, हम लोग आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल लोग यूज करते हैं। ठीक, और ये जो प्रिसाइज मोड होता है इसमें आर्मी वाले आते हैं। प्रिसाइज मोड को आर्मी वाले यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रेडियो सिग्नल भेजता है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। इसका कारण है ना कि ये जो रेडियो सिग्नल भेजता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में भेजता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय के रूप में ये भेजता है सिग्नल को, जिसकी वजह से ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। जब जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल आता है तो हमारे फोन में जो रिसीवर लगा होता है वो उन सिग्नल को रिसीव करता है और हमारे डेटा को प्राप्त करता है और उसको प्रोसेस करता है। जब हमारे डेटा को वो प्रोसेस कर लेता है तो वो बताता है कि हम किस लोकेशन पर मौजूद हैं, और इसी के साथ साथ हमारे वेग को भी बताता है। वेग मतलब वेलोसिटी, हमारी स्पीड कितनी है, इस चीज को भी वो बताता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं नाविक के बारे में, जो कि हमारे भारत देश का खुद का अपना नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, ये जो जीपीएस था ये तो अमेरिका का था, ये जो नाविक है ये हमारे भारत देश का नेविगेशन सिस्टम है। इसको भारतीय उपमहाद्वीप पर 1500 किलोमीटर के दायरे में, इसको भारतीय उपमहाद्वीप पर लगाया गया है, जो कि 1500 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है, यानी कि लगभग भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो इसके दायरे में आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये 7 सैटेलाइट की मदद से काम करता है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना, 7 सैटेलाइट की मदद से ही काम करता है। इसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो 2 है, एक जो कंट्रोल सिस्टम है वो इसका कर्नाटक में, और जो दूसरा कंट्रोल सिस्टम है वो इसका मध्य प्रदेश में। अब समझते हैं कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। पहले भारत के पास अपना खुद का कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था, लेकिन कारगिल युद्ध के बाद जब भारतीय सेना पाकिस्तानों की सेना से लड़ रही थी, उस समय क्या हुआ कि अमेरिका ने अपना जीपीएस डेटा देने से मना कर दिया भारत को, तो भारत अपना खुद का जीपीएस बनाने में लग गया। ये जो नाविक है ये भारत का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है। ठीक है, जो कि स्वदेशी तरीके से बनाया गया है। शुरू से ये लोग भारत की मदद नहीं किए, जिस समय हम लोग को जरूरत थी उस समय इनका अपना नियम कानून अलग था, वो भारत की मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे। इसलिए पहले से इतिहास इस चीज को बताता है। इसलिए अभी भी जो इजराइल और फिलिस्तीन का ये युद्ध चल रहा है इसमें भी भारत कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग क्यों लोग में पड़े जब वो लोग हम लोग में नहीं पड़े थे। तो ठीक है, सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश से लोग सोना नोच नोच के ले गए। लेकिन मैं अभी भी आप लोग से एक बात कहूंगा कि अब हथियार का देखिए अब युद्ध नहीं, अब युद्ध है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ये लोग अभी भी आ रहे
रहे हैं हम लोग के ऊपर, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं। अब इस तरीके से युद्ध करने के लिए नहीं आ रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी द्वारा आ रहे हैं, अपना टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इसलिए हम लोग को भी अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, उस पर विकास करना चाहिए। हर वीडियो में बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि हम लोग को अपने ऊपर टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए और हमारे देश को टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे लाना चाहिए। हमारे पास अब जितनी टेक्नोलॉजी रहेगी, यानी हम लोग के पास अब जितना नया नया गैजेट रहेगा, टेक्नोलॉजी रहेगा, उतना ही हम लोग दूसरों से अब लड़ पाएंगे या फिर मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी पे ही हर चीज है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जीपीएस के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।